हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके हम शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। और मैं ट्राई करूंगा जितने भी सारे टॉपिक्स हैं इसमें कवर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, इसका पार्ट जो फर्स्ट है दैट इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? In vegetative propagation, new plant are obtained from the part of the plant like stem, root and leaves. अगर नया प्लांट स्टेम, रूट या लीव से क्या हो रहा है, बन रहा है, आप नए प्लांट को स्टेम, रूट या लीव से बना सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और याद रखना, इन पार्ट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट्स भी कहते हैं। विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फ्लावर की विदाउट एनी हेल्प से अगर आप कोई भी प्लांट बना देते हो, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट, नेम द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय लीफ। सो एक प्लांट है जो वेजिटेटिव बाय लीफ, उसका जो लीफ है उसके अगर आप एक सेगमेंट को सॉइल में डाल दोगे, इट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट दैट इज ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो उसका जो डीएनए है वो क्या होता है, एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है और उससे क्या बना सकता है, इट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक टू द ऑफस्प्रिंग। तो अगर एक डीएनए का एग्जैक्ट, जैसे अमीबा है, उसने एग्जैक्ट कॉपी बना ली अपने डीएनए की, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन द चेंजेस अकर ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ये हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में क्या होता है, मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स में एग प्रोड्यूस होता है। और जब इनका प्रोडक्शन होता है, याद रखना इनके डीएनए में थोड़ी सी क्या आ जाती है, चेंजेस आ जाती है। ठीक है, चेंजेस आने की वजह से क्या हो जाता है, जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, दोनों क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो दोनों के कैरेक्टर्स जो होते हैं, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर, जो चाइल्ड होता है उसके कैरेक्टर से क्या होते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है, सो दिस लीड टू सडन वेरिएशन, उसे हम बोलते हैं वेरिएशन, विच आर यूजफुल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देता है और उसे ही हम बोलते हैं वेरिएशन। और ये इंसेंशियल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल फ्लावर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो स्टेमन एंड कार्पल, कार्पल को हम पिस्टल कहते हैं, जो स्टेमन है वो होता है मेल पार्ट, कार्पल पिस्टल होता है फीमेल पार्ट, आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, मोस्ट प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन एंड कार्पल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। फ्लावर इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में दोनों चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। सो दे आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल लिली एंड रोज। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर में आइदर मेल पार्ट, या तो स्टेमर प्रेजेंट होता है या तो कार्पल और पिस्टल प्रेजेंट होता है। सो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, जिन फ्लावर में आइदर ऑफ द वन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसकी एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। जो राइजोपस होता है वो ब्रेड माउल्ड भी होता है, ब्रेड में जो माउल्ड लगता है दैट इज राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस इन राइजोपस। याद रखना राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। राइजोपर कंसिस्ट ऑफ ए फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। याद रखना इसमें एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइफे कहते हैं। अब हाइफे के साथ क्या होता है, इट हैज नॉब लाइक स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर और सर्कुलर स्ट्रक्चर अटैच होता है हाइफे के साथ, उसको बोलते हैं, सिंगुलर होता है स्पोरेंजियम और प्लूरल होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजियम इसके साथ अटैच है। और याद रखना स्पोरेंजियम के अंडर ही क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, देयर इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्पोर्स। ठीक है, सो इट कंटेन स्पोर्स, और वो क्या स्पोर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन रिजल्ट इन न्यू राइजोपस। ठीक है, अब याद रखना, व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स फॉर्मेशन के 2 बेनिफिट पूछे हैं। सबसे पहला, स्पोर्स कैन रिमेन डॉर्मेंट टिल फेवरेबल कंडीशन एंड बिकम्स अवेलेबल। मोस्टली जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, और ये रहते हैं डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होते हैं दे आर नॉट एक्टिव, बट जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन और न्यूट्रिशन मिलता है दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है,
स्पोर्ट्स कैन स्प्रेड टू वाटर, एयर एंड एनिमल, जो स्पोर्ट्स हैं वाटर, एयर, एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट दे कैन स्प्रेड टू मोर प्लेसेस, और लार्जर एरिया में वो क्या हो सकते हैं, स्प्रेड। और थर्ड पॉइंट अगर पूछा है, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो ग्रोथ होती है दैट इज वेरी फास्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन और ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। फिशन क्या होता है, इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होता है वो मोस्टली क्या करता है, फिशन करता है। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो दैट विल स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर डॉटर सेल्स। जो पेरेंट होता है वो एक या तो 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो सकता है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, या 2 से ज्यादा में स्प्लिट हो सकता है एक साथ, उसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा अमीबा, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल मैंने अमीबा का बनाया। अमीबा क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल शो बाइनरी फिशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, इट इज द प्रोसेस फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। द फिलामेंट ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। तो सपोज हमारे पास ये स्पाइरोगेरा एग्जांपल है, ये क्या होता है, जैसे इसकी मैच्योरेशन आती है, एक सर्टेन पीरियड आता है, ये 2 स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट में, और हर एक पीस क्या करेगा, जो हर एक पार्ट जो स्प्लिट हो चुका है दैट कैन रिजल्ट इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो दिस हैपेंस इन स्पाइरोगेरा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहला एडवांटेज है, ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है, एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर स्पेशल मैकेनिज्म लाइक पॉलिनेशन, तो इसमें पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंड, प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स आर प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड। जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते उनको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बाय दिस मेथड, लाइक sugar cane and potato. Third point, many plants are able to tide over unfavorable condition because of presence of vegetative part. बहुत सारे प्लांट क्या कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या हो सकता है स्टेम, रूट और लीव्स, उनसे वो ग्रो कर जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, द ट्रेट ऑफ पेरेंट प्लांट इज प्रिजर्व्ड एंड इट्स ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकल आइडेंटिकल। क्योंकि ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो पेरेंट प्लांट होता है और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम। अगर आप चाहते हो कोई भी प्लांट को प्रिजर्व करना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप क्या कर सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो। लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए चीपर, इजियर एंड रैपिड मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। तो ये एक चीपर मोड है, इजियर है एंड रैपिड मोड ऑफ प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन बर्डिंग एंड रीजनरेशन विथ डायग्राम। सबसे पहले हम बडिंग की बात करेंगे। बडिंग क्या होता है, ए बड डेवलप्स एट ए आउटग्रो ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। सो सपोज हमारे पास क्या है, हाइड्रा, उसमें क्या होता है, एक बड बन जाता है। बड का मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ, एक्स्ट्रा सेल की क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, सो इट बिकम्स ए आउटग्रोथ बिकॉज ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइड। एक स्पेसिफिक साइड पे क्या होता है, सेल ग्रोथ हो जाती है। दिस बड डेवलप इनटू ए टाइनी इंडिविजुअल व्हेन फुली मैच्योर। जब ये फुली मैच्योर हो जाता है तो ये क्या बनता है, एक टाइनी इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, सेपरेट होता है, एंड इट विल स्टार्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रा, ये इसका बर्ड था, ये जो इसके ये है, दीज आर टेंटिकल्स। तो ये था हमारा बडिंग। नेक्स्ट हमारा है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कट एक्सीडेंटली। सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी है हमारे पास, प्लेनेरिया है, अगर प्लेनेरिया क्या हो गया, एक्सीडेंटली कट हो गया, सो सपोज इट हैज कट इनटू 3 पार्ट्स, तो याद रखना क्या होता है, जो हर एक पार्ट है वो डेवलप हो जाता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मल्टीपल फिशन, हाउ डज इट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म एंड एक्सप्लेन ब्रीफली वन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मल्टीपल फिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मैनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड और प्रोड्यूस फ्रॉम ए पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, in this process the nucleus divide repeatedly to produce large number of nuclei। तो एक न्यूक्लियस होगा हमारे पास, तो वो क्या करता है, डिवाइड करता है, इट विल डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। काफी ज्यादा क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ईच न्यूक्लियस गैदर ए बिट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा हर एक न्यूक्लियस अपने अराउंड क्या कर लेता है, साइटोप्लाज्म ले लेता है अराउंड इटसेल्फ एंड डेवलप ए मेम्ब्रेन। और इसके साथ क्या आ जाता है,
मेम्ब्रेन आ जाता है अराउंड ईच स्ट्रक्चर। तो हर एक न्यूक्लियस के साथ क्या आ जाती है, मेम्ब्रेन आ जाती है विद साइटोप्लाज्म एंड मैनी डॉटर सेल डेवलप्ड, ठीक है, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। विच ऑन लिबरेशन, जैसे ये ब्रेक हो जाता है ना, इसका सपोज आउटर मोस्ट वॉल ब्रेक हो जाता है, दे आर लिबरेटेड आउटसाइड, तो बाहर ये आ जाते हैं, दे ग्रो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल था ये हमारा ऑफ प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, नेम एनी टू प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में याद रखना एक प्लांट हमारे पास कोई भी हो सकता है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं, उसको हम कट करते हैं, उसके साथ हम दूसरा प्लांट सिमिलर स्पीशीज का क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सियॉन, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, इसको हम बांध देते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो सियॉन है उसके जो भी फ्रूट्स हैं, जहां आपको उसके फ्लावर्स चाहिए तो उसके तरह के आपको फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मिल सकते हैं। तो व्हाट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्टिंग, एक है रोज और दूसरा क्या है, मैंगो। नेक्स्ट, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज काला अजर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो काला अजर होता है वो होता है बिकॉज ऑफ लिशमानिया, ठीक है। जो लिशमानिया है वो क्या कॉज कर सकता है, काला अजर, और इसकी रिप्रोडक्शन होती है बाय बाइनरी फिशर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द फ्लावर एंड शो इट्स पार्ट्स, ठीक है। फ्लावर का हमने डायग्राम बनाया, याद रखना जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सेपल, और ये जो ऊपर वाला कलरफुल जो इसका दिखता है फ्लावर का जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स। इसमें याद रखना एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल। मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन। इसके दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट को अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एंथर। एंथर में प्रेजेंस होती है पोलन ग्रेन की, दिस इज कॉल्ड एज मेल पार्ट। फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल और कार्पर। ये जो है ये है फीमेल पार्ट। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम स्टिग्मा, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज स्टाइल, और नीचे जो है ओवरी। ओवरी में याद रखना प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, एग इज देयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम 3 पार्ट ऑफ द कार्पल एंड गिव 1 फंक्शन ऑफ ईच। सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल, हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है इट इज स्टिकी, ये ना स्टिकी होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पोलन ग्रेन इजिली क्या कर सकता है, स्टिग्मा पे अटैच हो जाता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। सो इट रिसीव पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। स्टाइल क्या होता है, इट इज ए सिलेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल। इट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, ये स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करता है। और लास्ट में हमारा क्या है, ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यही जो ओव्यूल है इट विल कन्वर्ट इनटू सीड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेंशन द इंपॉर्टेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आती है, सबसे पहले जो सेपल, पेटल, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, जितने भी सारी चीजें हैं वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट मतलब वो सारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं। द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जब सेल डिवीजन करता है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओवरी है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और जो ओव्यूल है वो क्या बना देता है, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सीड, और सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ड्रॉ द लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें याद रखना दो होते हैं ओवरीज, इट इज ओव्यूल शेप। इसके साथ क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जहां से क्या कर सकता है, एग जो है मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है ये ओपन होती है इन यूट्रस। यूट्रस होता है एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक ओपनिंग आती है सर्विक्स और एक लार्जर ओपनिंग आती है वेजाइना। नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑर्गन प्रोड्यूस ओवम। ओवम इज प्रोड्यूस बाय द ओवरीज विच आर ओव्यूल शेप्ड ऑर्गन। जो ओवम होता है और जो एग होता है वो ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो स्पर्म है वो वेजाइना से एंटर होता है, और जो एग है इट विल कम फ्रॉम द ओवरी, बट जो एग की स्पीड होती है वो स्लो होती है। एज ए रिजल्ट दोनों का फ्यूजन होता है इन ओविडक्ट, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब। थर्ड दिया, वेयर डज इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस की वॉल पे क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो अटैच हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आके यहाँ पे अटैच हो जाता है यूट्रस में, और यूट्रस में अटैचमेंट होने को ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी के 2 फंक्शन बताने। सबसे पहले ओवरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट ओवा।
तो फीमेल गैमेट जो एग बनता है दैट इज बाय बिकॉज ऑफ ओवरी। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, पहला हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। सेकेंड, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड क्यों लोकेटेड है इन द स्क्रोटम, ऐसा क्यों होता है? टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, इट रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है उससे कम टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? द टाइम पीरियड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जिस टाइम पीरियड में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीटस क्या होता है? स्टार्ट होता है। जैसे इम्प्लांटेशन होता है तो हमारा गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द यूट्रस टिल बर्थ। तो इम्प्लांटेशन से बर्थ के बीच में जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? ये जो दोनों हैं ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट प्रोवाइड सिक्रीशन विच कंटेन केमिकल फॉर द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और पार्ट में क्या करता है? मूव करता है। तो उसको मोटेलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट के लिए इसको ये केमिकल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल प्रोवाइड सिक्रीशन विच कंटेन फ्रक्टोज प्रोटीन एंड अदर केमिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म की नरिशमेंट के लिए जो भी हमारे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे फ्रक्टोज प्रोटीन्स, वो सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स? टेस्टिस के दो मेन फंक्शन है। सबसे पहले वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट, उसे बोलते हैं हम स्पर्म, और साथ में क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। याद रखना ये टेस्टोस्टेरोन ही है जो मेल को सेकेंडरी कैरेक्टर देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD एंड HIV? IUCD होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन इनसाइड द मदर्स बॉडी? जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इनसाइड द मदर बॉडी? द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। एक स्पेशल टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये होता है एक डिस्क लाइक टिश्यू बिटवीन द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल पे एम्ब्रियो अटैच होता है और उसके साथ क्या होता है? बिटवीन द यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियो उसके बीच में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं हम प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है। एज मदर ईट द फूड पार्टिकल पास थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। These nutrients travel through the mother's blood। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी ब्रेकडाउन हुआ है फूड का, न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं, दे कैन ट्रेवल थ्रू द मदर ब्लड स्ट्रीम एंड गेट एक्सचेंज विद द ब्लड स्ट्रीम ऑफ फीटस। फीटस के ब्लड स्ट्रीम से क्या हो जाता है? एक्सचेंज होता है थ्रू प्लेसेंटा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो एम्ब्रियो है दैट गेट्स न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है यूज ऑफ कॉन्डम इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द सेक्सेस इन द सेक्सुअल एक्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग 2 रीजन। जो कॉन्डम है बेनिफिशियल है बोथ द सेक्सेस, मेल और फीमेल दोनों के लिए बेनिफिशियल इसलिए सबसे पहले इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी विच इज नॉट डिजायरेबल बाय कपल। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट, इट सेव बोथ पार्टनर्स फ्रॉम द STD। सो ये जो बोथ पार्टनर्स को डिजीज से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स से ये बचाता है। 18th का सेकेंड पार्ट है हाउ डू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प इन अवॉइडिंग प्रेगनेंसी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर हार्मोनल पिल्स। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो हार्मोनल पिल्स होती हैं विच आर टेकन बाय फीमेल आफ्टर एयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होता है उसके बाद ये पिल्स लिया जाता है। इट इज टेकन फॉर 21 डेज। अब इससे क्या होता है इन पिल्स से? इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे हार्मोन में चेंजेस आती है। इट चेंजेस साइकिल, जो फीमेल का साइकिल होता है मंथली साइकिल, उसमें कुछ ऐसे चेंज करती है द इवेंट ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में चेंज आ जाता है। सो मैच्योर ओवम इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। जो एग है वो क्या होता है? ऐसा चेंजेस आता है कि एग रिलीज नहीं हो पाता और एग प्रेजेंट ना होने की वजह से स्पर्म उसके साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा और देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन।
18 का थर्ड पार्ट है व्हाट इज सेक्स सिलेक्शन एबॉर्शन, व्हाट हाउ डज इट्स इफेक्ट द हेल्दी सोसाइटी। सेक्स सिलेक्टिव जो एबॉर्शन होता है इट मीन्स इफ फीटस इज फीमेल एंड इट इज किल्ड, अगर फीमेल फीटिसाइड हो रहा है तो उसे बोलते हैं सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है सोसाइटी में, दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस इन द सोसाइटी बाय डिस्टर्बिंग द सेक्स रेशो। तो मेल और फीमेल का जो रेशो है उसमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, और सेक्स रेशो डिस्टर्ब होने से याद रखना सोसाइटी में भी क्या हो जाती है, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अकर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। याद रखना जो ओवरी है वो रिलीज करती है एग एवरी मंथ एंड द यूट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव ए फर्टिलाइज एग। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो यूट्रस क्या करता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, तो यूट्रस हर महीने क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब यूट्रस क्या होता है, इट बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यूट्रस अपने आप को थिक बना लेता है, स्पॉन्जी बना लेता है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है, उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो उसके लिए वो थिक एंड स्पॉन्जी बना लेता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, डज नॉट टेक प्लेस, द लाइनिंग इज नॉट नीडेड। क्योंकि वो थिक एंड स्पॉन्जी हो चुका है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस स्लोली ब्रेक्स, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या होती है, स्लोली ब्रेक होने लग जाती है एंड वो स्टार्टिंग कमिंग आउट, वो बाहर आने लग जाती है थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू वो बाहर आने लग जाती है। दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ, तो ये जो साइकिल है ये हर मंथ होता है एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है स्टेट एनी टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एसटी अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या हो सकता है, एसटीडी क्या हो सकती है, ट्रांसमिटेड हो सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अनदर पर्सन, ओके। और बट देर आर अनदर टू वेज जिससे क्या हो सकता है, एसटीडी ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहले शेयरिंग नीडल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, सपोज एक पर्सन को इन्फेक्शन है और उसकी नीडल दूसरा पर्सन भी यूज कर रहा है, तो उससे उसको क्या हो सकता है, जो इन्फेक्शन है वो उसको ट्रांसफर हो सकती है। सेकेंड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ एसटीडी अनस्क्रीन ब्लड, सपोज एक आदमी को क्या है, एसटीडी है और उसका ब्लड दूसरे आदमी को दिया जा रहा है, तो ट्रांसफ्यूजन अगर किया जा रहा है ब्लड का और ब्लड स्क्रीन नहीं किया, मतलब ब्लड को ठीक से टेस्ट नहीं किया गया, सो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, एसटीडी कैन गेट ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट, हाउ कैन पीपल प्रैक्टिस सेफ सेक्स टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग एन एसटीडी। एसटीडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एसटीडी से प्रोटेक्ट रहने के लिए लोग क्या कर सकते हैं सेफ सेक्स के लिए, पीपल कैन प्रैक्टिस बाय यूजिंग कॉन्डम। जो कॉन्डम है वो क्या करता है, इट एक्ट एज ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी काम होता है इसका, इट एक्ट एज ए बैरियर मेथड एंड डज नॉट अलाउ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द वेजाइना, तो स्पर्म की एंट्री वेजाइना में नहीं होती और मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड भी नहीं होता है, देयरफॉर इट प्रिवेंट एसटीडी एंड अवॉइड चांस ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट आर वेरियस वेज टू प्रिवेंट और अवॉइड प्रेगनेंसी, एलेबोरेट एनी वन ऑफ देम। सो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो हमें 4 बताया। सबसे पहले है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर होता है जो बैरियर करता है, ऐसे बैरियर काम करता है, सो दैट इज कॉन्डम। तो स्पर्म और एग के बीच में इट विल एक्ट एज ए बैरियर। सेकंड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, पिल्स होती है, हार्मोनल पिल्स होती है, जो क्या कर सकता है, ओव्यूलेशन को डिले कर सकता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एग और जो स्पर्म है वो फ्यूज नहीं होता। नेक्स्ट है IUCD, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये हम लगा देते हैं यूट्रस में। यूट्रस में लगाने से क्या होता है, ये स्पर्म की जो एंट्री है फेलोपियन ट्यूब में क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। लाइक कॉपर टी। सर्जिकल मेथड में क्या कर सकते हैं, जो वेसेक्टॉमी है और ट्यूबेक्टॉमी में 2 फॉर्म में होता है, एक में क्या कर सकते हैं, वास्ट डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, टाई कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, और दूसरे में क्या कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब को हम बंद कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एग और जो स्पर्म की फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे क्योंकि हमें पूछा है एलिबरेट ओनली वन मेथड। मैकेनिकल मेथड की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मेथड दैट क्रिएट बैरियर, तो स्पर्म और एग के बीच में बैरियर क्रिएट होता है। सबसे पहले हमारा आएगा कॉन्डम। कॉन्डम इज वोन ओवर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो कॉन्डम है वो पेनिस के ऊपर क्या होता है, इट विल बी वोन, ठीक है। सीमन, जो याद रखना, जो स्पर्म होता है और उसके साथ जो फ्लूइड होता है जो रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीमन टुगेदर विद द सिक्रीशंस, इट इज कलेक्टेड इन इट। तो याद रखना जितना भी सीमन होता है वो कॉन्डम में ही कलेक्ट हो जाता है एंड इट इज नॉट डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना। सो जो कॉन्डम है इट कैन एक्ट एज ए बैरियर मेथड। नेक्स्ट, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप।
ये जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यूज होता है। इट इज फिटेड इनसाइड द सर्विक्स ऑफ द वुमेन। तो सर्विक्स में डायफ्राम और सर्वाइकल कैप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। अगेन इट विल प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द फेलोपियन ट्यूब। तो ये स्पर्म की जो एंट्री है उसको ब्लॉक कर देगा, स्पर्म वोंट बी एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें हमारा सबसे पहले है डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर ऑफ ए स्टेमन, एक स्टेमन के एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। स्टेमन से जो एंथर है वो स्टिग्मा की तरफ क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को दो टाइप में डिवाइड किया हो, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन ऑफ ए फ्लावर। स्टेमन से एक पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर सेम फ्लावर के मेल पार्ट से, ठीक है, उसके स्टेमन से क्या हो रहा है कि पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, उसे बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो स्टेमन एक फ्लावर का है, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। थर्ड पार्ट है हमारा लिस्ट टू एजेंट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किस एजेंट्स के थ्रू, मतलब पोलन ग्रेन कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है टू द स्टिग्मा। द पोलन ग्रेन कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। तो डिफरेंट एजेंट से क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन गेट ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट हमें पूछा है हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। व्हेन पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा। जैसे पोलन ग्रेन सुटेबल स्टिग्मा पे क्या होता है, लैंड होता है, द पोलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब बन जाता है थ्रू पोलन ग्रेन। अब याद रखना जो पोलन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है मेल गैमीट। नाउ ये जो पोलन ट्यूब है ये ट्रेवल करती है स्टाइल से, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीचेस द ओवरी। तो ओवरी में रीच कर लेता है और पोलन ट्यूब में याद रखना मेल गैमीट होता है, वेयर इट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है ओवरी में, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यही हमें शो करता है कि अगर सुटेबल पॉलिनेशन हुआ है इट कैन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट। ए पार्ट है गिव रीजन व्हाई प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। जो प्लेसेंटा होता है इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन एक्स्ट्रा ऑफ द फीटस थ्रू मैटरनल सप्लाई। जो मदर की ब्लड सप्लाई है उससे क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए हो फीटस को वो देता है, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सो प्लेसेंटा इज एसेंशियल, ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। नेक्स्ट, ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफरेंस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया है जो मेल में होता है, अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो जो स्पर्म है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। एज रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी वोंट हैपन। ये इसे हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी। सिमिलरली ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगर फेलोपियन ट्यूब को भी हमने ब्लॉक कर दिया है इन फीमेल तो पैसेज ऑफ जो एग है दैट इज ब्लॉक्ड। एज रिजल्ट स्पर्म और एग फ्यूज नहीं हो पाएंगे, देयर विल नॉट बी एनी फर्टिलाइजेशन। इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। नेक्स्ट 23 का बी पार्ट है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी। एसटीडी होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दो एग्जाम्पल हम बात करें। सबसे पहले अगर वायरल पूछा है तो वायरस में आता है हमारा एड्स एंड जेनाइटल वार्ड्स, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में पूछा है दैट इज सिफिलिस एंड गोनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर आईयूसीडीज एंड गिव एग्जांपल। आईयूसीडीज होते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या होता है, इसमें यूट्रस में इसको लगा सकते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये एग को स्पर्म से फ्यूज नहीं होने देता, सो इट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एग्जांपल इज कॉपर टी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मेंशन द साइट एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर। सबसे पहले पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनेशन में क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे बोलते हैं हम पॉलिनेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, इट इज द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिड। मेल एंड फीमेल गैमिड जब फ्यूज होते हैं जाइगोट बनाता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकली क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो मूव करता है, बट फर्टिलाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल मतलब इसमें क्या होता है, सेल्स में काफी ज्यादा चेंजेस आती है, सेल डिवीजन होता है, फ्यूजन ऑफ सेल्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल होता है। सो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट, मेंशन द साइट।
साइट कहां पे फर्टिलाइजेशन होती है? द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल इन द ओवरी। तो याद रखना ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग होता है जो फर्टिलाइज करता है। सो जो साइट है फर्टिलाइजेशन की दैट इज ओव्यूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ए फ्लावर? प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है हमारा जाइगोट। 24th में नेक्स्ट दिया है, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल। पिस्टल होता है फीमेल पार्ट, इसे हम कार्पल भी कहते हैं। शोइंग पोलर ट्यूब ग्रोथ एंड इट्स एंट्री इनटू द ओव्यूल। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल या ओवरी। स्टिग्मा में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना बहुत सारे पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। इनमें से क्या होता है? एक जो पोलन ग्रेन है वो बना देता है पोलन ट्यूब। उसने क्या बना दिया? पोलन ट्यूब बना दिया। और पोलन ट्यूब में याद रखना मेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट। अब ये जो मोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होते हुए जाता है ओवरी में। ओवरी में याद रखना ओव्यूल होता है। थ्रू ओव्यूल ये एंटर करता है और ये फ्यूज कर जाता है फीमेल जर्म सेल्स में। ठीक है, तो फीमेल जर्म सेल के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है और रिजल्ट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले पूछा है लेबल द पार्ट ए बी सी डी। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए क्या होता है? याद रखना यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये अटैच है, तो ए क्या करता है? किडनी से यूरिन लाता है। सो ए है हमारा यूरेटर। अगर हम बात करें बी जो है वो ग्लैंड है, वो क्या करता है? सिक्रीशन करता है। और सिक्रीशन से क्या करता है? याद रखना स्पर्म के साथ मिलके वो सीमन बनाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है सेमाइनल वेसिकल बी। अगर हम बात करें सी की, सी क्या होता है? ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर और जो स्पर्म है और सीमन है वो एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। याद रखना, तो ये जो सी ट्यूब होता है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। और जो डी है, अगर टेस्टिस के साथ डी जो ट्यूब अटैच होती है दैट इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट रोन। जो टेस्टिस हार्मोन रिलीज करती है दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन करता है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और जो मेल्स में ये क्या शो करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? बी है हमारा सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट सम फ्लूइड विच हेल्प इन मोटेलिटी ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो उसके लिए क्या करता है? फ्लूइड रिलीज करता है सो दैट स्पर्म के जो मूवमेंट है वो ईजी हो। ठीक है, और साथ में याद रखना जो फ्लूइड है प्लस स्पर्म को हम सीमन कहते हैं। अगर हम बात करें सी की, सी क्या है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा क्या होता है? ये एक तरफ से क्या स्पर्म कैरी करता है, एक तरफ से यूरिन कैरी करता है। तो यूरेथ्रा इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 के हमारे 5 पार्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू सीड। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो याद रखना जो ओव्यूल होता है ऑफ द ओवरी वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर डू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड कम्स फ्रॉम। अब याद रखना जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लेम्यूल और एक होता है रेडिकल, और उसके साथ अटैच होते हैं कॉटिलीडन। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो होता है वही फ्यूचर प्लांट बनाता है। इसका प्लेम्यूल, रेडिकल और कॉटिलीडन होता है। इसके साथ जो कॉटिलीडन होता है उसमें क्या होता है? देयर इज स्टोरेज ऑफ फूड। वही स्टोरेज ऑफ फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ सीड emerges आउट फर्स्ट। 2 पार्ट हैं, प्लेम्यूल, रेडिकल। जो रेडिकल है वो सबसे पहले emerge आउट होता है आफ्टर जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन के बाद सबसे पहले रेडिकल emerge आउट होता है विच विल फॉर्म द फ्यूचर रूट्स। 26 का 4th पार्ट है हमारा, डिफाइन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सीड इनटू सीडलिंग। सीड से क्या बन जाता है? जब सीडलिंग बन जाता है तो क्या हो जाता है? थोड़े से हमारे रूट्स आ जाते हैं, थोड़े से शूट आ जाते हैं। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। अगर सीड को जर्मिनेट करना है, व्हाट आर द कंडीशन? सबसे पहले तो प्रॉपर वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, सॉइल की रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन चाहिए प्रॉपर। एज रिजल्ट क्या हो सकता है? सीड कैन इजिली जर्मिनेट। आई होप आपको इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलरली मैंने बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।